ये हमारा भाई रिंकू है जो खेड़ी जल ओलोचब का है। तो ये टीपी 13 पे काम कर रहा था जो कोयल हैंडलिंग प्लांट एक साइड है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो वहाँ पे क्या रात के लगभग 12 बजे थी, वहाँ पे यो अकेला था। राम राम शबनम, मैं पिंकी किनाल और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भाई खेतड़ में मौजूद हाँ, और आप लगातार देखने लग रहे होगे हर तीसरे चौथे महीने या फिर मतलब हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना और घटती रहे। लेकिन धरने की बात करा तो तीसरे तो चौथा महीना होने को देंगे, उससे पहले कोई ना कोई नया धरना शुरू हो जाए। पीछे बहुत लंबा धरना चला था राखी ने लेके, उसके बावजूद फिर तो धरना चला है ठेकेदारी प्रथा ने लेके लगातार। उस ईब फिर तो एक दुर्घटना घट गई है। मात्र 24 से 25 साल का जो भाई था अपना, वो बेल्ट में मतलब कोयले की बेल्ट में आकर ने फिलहाल उन्हें अपनी जान गवा दी। लेकिन बात करांगे के कुछ रीजन रहे, मतलब करीब जो मतलब कमेटी हुई है, मीटिंग हुई है, के फैसला होया है और के मतलब थर्मल वाले अधिकारी या फिर गवर्नमेंट तक के कुछ बातचीत होने लग रही है। तो परिवार जना तो बातचीत करांगे। कौन सा है भाई मतलब राम राम भाई। राम राम जी। किस प्रकार ये घटना घटी, क्या कब पता चला? ये जी पहले एक हादसा दिसंबर में हुआ था ऐसा ही, उसके फिर 3 महीने बाद फिर हो गया। अब ये तीसरा हादसा है। अब ये तीसरा हादसा है, लेकिन ये सारा नहीं HPGCL प्रशासन की लापरवाही से है। ये हमारा भाई रिंकू है जो खेड़ी जल ओलोचब का है। तो ये टीपी 13 पे काम कर रहा था जो कोयल हैंडलिंग प्लांट एक साइड है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो वहाँ पे क्या रात के लगभग 12 बजे थी, वहाँ पे यो अकेला था, लेकिन होनी चाहिए जबकि 2 जने ही ड्यूटी। तो जैसे वो थी बेल्ट थी, उसका प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा था, उसके कारण यो हादसे का शिकार हो गया। ये बार बार लेकिन कोई भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जुगर आपने कहा भाई एक अकेला था रिंकू, 2 जने होने चाहिए थे। जिस तरह लगातार ठेकेदारी प्रथा की आवाज़ उठने लग रही है, ये मुख्य कारण तो नहीं है फिर इसमें? बिल्कुल है जी, यही मुख्य कारण है ठेकेदारी प्रथा। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम नहीं बनाया था, वो इसीलिए बनाया था कि हरियाणा से ठेका प्रथा बाहर हो। लेकिन हरियाणा में बिजली विभाग में DH में, UH में, HVPNL में, तीनों में तो ठेका प्रथा बंद होगी। लेकिन बिजली विभाग का एक HPGCL डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लागू नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कमीशन का खेल है, कमीशन जाता नीचे से लेके ऊपर तक। यदि यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लागू हो जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद हो जाए, तो हादसे का जिम्मेदार बन जाए। यदि यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लागू होता तो इस हादसे का जिम्मेदार JE होता, SD होता, एक्शन होता। लेकिन अब ये जिम्मेदार सीधा डायरेक्ट ठेकेदार को ही बना रहे हैं। ये खुद तो ठेकेदार के कहने लग रहा है ठेकेदार के साथ कोई मीटिंग हुई हो? ठेकेदार के साथ कोई मीटिंग हुई? ठेकेदार की और प्रशासन की तो मिली भगत है, मिली भगत है। प्रशासन ठेकेदार का बचाव कर रहा है। फिलहाल जो दुर्घटना आप देखने लग रही है हो चुकी है, इस चीज़ का अपना पर समाधान नहीं है। लेकिन आगे खातर आप परिवार के बारे में जो भी सोचने लग रहे हैं, जो अपनी बात मांग है उनने लेके मतलब कि कुछ मीटिंग आपकी हुई है? प्रशासन के साथ मीटिंग हुई थी कल भी, लेकिन पहली मांग यह है कि जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके बाद अगली मांग होगी। मांग क्या कुछ है परिवार से? पहली मांग यही है, दोषी जो भी इसका दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्लेम क्या कुछ थी? अभी ऐसी कोई है नहीं, परिवारजनों की कोई मांग नहीं है अभी तक यही मांग है कि जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अभी भी कुछ परिवार के लोग और SDM, तहसीलदार और कुछ संगठन के पदाधिकारी बरवाड़ा मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग के बाद क्या फैसला आएगा उसके लिए इंतज़ार करें। पोस्टमार्टम भी करवा गया था, पोस्टमार्टम के दौरान क्या रिपोर्ट हुई? पोस्टमार्टम करवाएगा, लेकिन वहाँ भी प्रशासन की मिली भगत से सुबह पोस्टमार्टम होने लग गया था। रात को आते वक्त पोस्टमार्टम की गाड़ी भी रोकी गई। ये भी कहा गया कि आप साइन करने भूल आए। लेकिन हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी, कुछ उनके परिवार के लोग पुलिस प्रशासन के साथ तकरार करके और जब यहाँ पे डेड बॉडी आई, इतनी मिली भगत है यहाँ तक। किस प्रकार मानो हो कि पोस्टमार्टम में मिली भगत है कि मतलब आपने कमी लागा भी, क्या कमी रहेगी पोस्टमार्टम में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं, पुष्टि नहीं हुई इस चीज़ की है। अभी पोस्टमार्टम के बारे में आपको हम कुछ नहीं कह सकते।
कुछ नहीं कह सकते भाई। पोस्टमार्टम में भी मिली भगत का कुछ मतलब कुछ इन्हें न्यू लाग है, गाड़ी रुकवाई है तो कुछ न कुछ घोटाला करने की कोशिश और भी करी गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको क्या लगता है सर, वास्तव में कुछ मतलब ये जो मिली भगत का नाम आने लग रहा है उसमें कुछ ना कुछ साजिश करी जाने लग रही है? नहीं, साजिश तो देखो जो ये दुर्घटनाएं रिपीट हो रही हैं, बार बार जो रिपीट हो रही हैं, इसके पीछे अधिकारियों को बचाने की साजिश है। क्यों इसमें मोटा कमीशन खा रखे अधिकारियों ने, जो कमीशन जो जिस खर्चे में, जिस पैसे में, जो बजट में मशीनों की रिपेयरिंग होनी चाहिए थी और जो टूटी फूटी मशीनों वो बदली जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई कुछ भी। पुरानी घिसी पिटी मशीनों से काम ले रहे हैं, जहाँ 5 कर्मचारी होने चाहिए वहाँ 1 कर्मचारी से काम ले रहे हैं, तो उस कारण से हादसे हो रहे हैं। और उस जो बीच में न कमीशन का खेल है उसको बचाने के लिए सारी लिपापोती करी जाने लग रही है। आपका क्या कुछ कहना है? मेरी तो यही डिमांड है कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो की जाए प्रशासन के ऊपर जी। इनकी मिली वक्त से जो ये धांधली चल रही है इसका पूर्ण रूप से उजागर किया जाए इसको जी। आपको क्या लगता है मुख्य कारण क्या रहा होगा रिंकू भाई ने जो अपनी जान गंवानी पड़ी? मुख्य कारण तो इसमें साफ यही है जी, जो वहाँ पे कर रहे अकेले भाई थे, उनके साथ पहले 5-5 साथी ड्यूटी करते थे, अब उनकी संख्या बहुत कम कर दी है। पहले 580 थे, अब मुझे लगता है नई रिक्वायरमेंट के अंदर इन्होंने 250 कर दिए जी, और भी मतलब इन्होंने कम होने लग रहे हैं जी। तो भैया आप लोगों ने लगातार मतलब ये चीज़ आप देखने लग रहे होगे थर्मल पावर प्लांट में आपने पाछे भी बहुत मतलब जानकारियाँ आप तक पहुँचाई हैं, क्योंकि राखी का जो मामला था वो बहुत लंबा चला था। उसके बाद सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे और ठेकेदारी प्रथा ने लेकर पूरी बुलंद आवाज़ करके जो है इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, लेकिन एक ऑर्डर आ गया था भाई नए हायर कर लो, इन्हें बैठे रहने दो। ये इस प्रकार के मतलब दबाव या फिर इस प्रकार के फैसले कब तक चलेंगे? क्योंकि जब तक एक कर्मचारी की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो मतलब काम किस प्रकार होएगा? अगर कर्मचारी की आवाज़ को दबाया जाएगा तो वो अपने मतलब दिल से या अपनी लगन से, मेहनत से किस प्रकार कार्य कर पाएगा? आज जो रिंकू के साथ हुआ है, क्या देख लिया इन्होंने? मात्र 24 से 25 साल, कितनी उम्र थी भाई साहब? 23 ईयर, 23 साल। 23 साल बताने लग रहे हैं। हाँ, 24-25 भी ज़्यादा बोल रहा है। 23 साल की उम्र में इन्होंने के देख लिया, अपनी जान गंवा दी भाई। काम की तो शुरुआतें करी थी, जिंदगी की तो पढ़ाई लिखाई तक निकल कर शुरुआत करी थी, और आज का दिन ये इस गली का बकरा, बली का बकरा जो भी बोल सका बन गया है। आपने क्या लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दियो। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।